जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी पार्ट 7। फ्रेंड्स, मैंने इसके 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन जियोग्राफी, साइंस एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद के अधिवेशन को बुलाने और समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तब अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया था। 1 नवंबर 1956 को। न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को। न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति को भी भारत की संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 33 न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में। संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, डॉक्टर BN राव को। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? कुल 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, कुल 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है और अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? मूल अधिकार को भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 14 में। और कानून के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्णित है, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं?
84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? बी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। बी रामास्वामी के विरुद्ध। मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित या स्थगित कर सकता है और आपातकाल में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित और निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी? 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? बीजी खेर के नेतृत्व में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां से किया था? नागौर, राजस्थान से किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर, राजस्थान से 2 अक्टूबर 1962 को किया था। राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है राजनीतिक व्यवस्था का जनक। अगला क्वेश्चन है, 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? पीडी दिनकरण ने अपना त्यागपत्र दे दिया था महाभियोग की सुनवाई से पहले ही। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायालय को कहा जाता है। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? कनाडा से अपनाया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए हैं? 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल संबंधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है, सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान में समाहित कौन से शब्द ये प्रदर्शित करते हैं? हम भारत के लोग शब्द प्रदर्शित करते हैं। हम भारत के लोग शब्द प्रस्तावना में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। वो प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? श्री मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की यह सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? सन 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या यथावत रहेगी। 2026 तक। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को बताया गया है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है?
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर। अब हम करेंगे हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? पावापुरी में की थी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? एंटियल किड्स ने स्वयं को भागवत घोषित किया है। एंटियल किड्स ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वैदिक कालीन लोगों ने तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? दैमाबाद महाराष्ट्र से हुई है। तांबे के रथ की खोज दैमाबाद महाराष्ट्र से हुई है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे। घर त्यागने के बाद। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का बाग और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनल-हक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज था। मंसूर हल्लाज था जिसने अपने आप को अनल-हक घोषित किया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? वज्रयान में प्रधानता दी गई है। वज्रयान में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहां पर अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में है। विजय विठल मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। किस शासक ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हेमू था। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। गांव के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता
महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? आगे सिलियोस था। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जैन थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर जैन थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1864 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे सम्राट अशोक के पिता और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बबूल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को बबूल मक्का द्वार कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगामी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगामी की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहां पर स्थित थी? खजुराहो भोपाल में चंदेलों की राजधानी थी। खजुराहो भोपाल में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। बौद्ध के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था चाणक्य का अन्य नाम और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1206 में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे उस समय इनकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां पर शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। अब हम करेंगे जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ये किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में है। ओरापा खान बोत्सवाना में है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। अगला क्वेश्चन, चीनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? राकी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, चेनारी नासिरी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बानाड झील जो कि केरल में वेलिंगटन द्वीप पर है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील। अगला क्वेश्चन, किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है?
सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य को। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है और पूर्वोत्तर भारत के मेघालय के माथेरान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? कुल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल 7 महाद्वीपों में विभाजित है और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कुल 7 महाद्वीप हैं विश्व के, कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा हीरे का उत्पादक राज्य है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगतो जिसे कंगाटो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी जो कि चीन में है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी राजस्थान में बना हुआ है, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र पर निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कांगो घाटी में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में ऐसे सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा देश है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तुर्की को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, कजाकिस्तान। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, सूर्य तारा। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, अफ्रीका महाद्वीप में। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मैक्सिको देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत और 4096 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है और सर जी रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा को निर्धारित किया गया था, सर जी रेडक्लिफ के द्वारा 15 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। बेलीकोंडा की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है, किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, जहां पर केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है, मणिपुर राज्य को। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। जम्पुई पर्वत श्रृंखला त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को डैश कहते हैं? भूपर्पाटी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पाटी कहते हैं। किस महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य हमारे सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? अनेक्सिमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है, अनेक्सिमेंडर को। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित है, केरल में। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। अब हम करेंगे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यकृत में होता है हेपेटाइटिस रोग। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फरेनहाइट ने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में रेटिना पर बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज एंजाइम अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पर्ण विन्यास कहा जाता है। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाप चलित इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी कि पराबैंगनी विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है, पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत है जो पीलिया रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए।
यदि पृथ्वी पर जीवन न हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगर पृथ्वी पर जीवन न हो तो ऑक्सीजन की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मस्तिष्क में होती है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का बना होता है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना फेरोक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और जिसके कारण लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते ये दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ही लाल रंग को खतरे का सूचक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकैप्टेन एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। रेगिस्तान में बनने वाला मृगमरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर मृगमरीचिका कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुण के कारण मच्छर पानी पर बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर पानी पर बैठ पाता है। पृष्ठ तनाव के कारण। अचानक या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वो सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर कहलाता है। आयन मंडल कहलाता है। पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर क्यों नहीं चल सकती? इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए पेट्रोल की गाड़ियां चंद्रमा पर नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? विटामिन के की कमी होने पर। विटामिन के की कमी होने पर। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे एवं एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित है? 7 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित है आधुनिक आवर्त सारणी। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से गिरगिट अपना रंग बदल पाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिकीय सहभाग का उपयोग किया जाता है? क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? केपलर ने ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए थे। केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूरब से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब से ही निकलता है। किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? पोटोमीटर के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है, पोटोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका कारण क्या होता है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह से फैल जाती हैं। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।